मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए हमारे साथ आप लोग, और हमारे साथ हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने करा दिया है। पार्ट 3 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जुड़ जाइए सब लोग, और फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, आज के सेशन में हम लोग सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान रखेंगे? तो हम लोग ट्रेन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके थे, उसी से एडवांस वर्जन में जो एकदम बेसिक, जैसे एक ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करता है, किसी आदमी को क्रॉस करता है ना, किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है, इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करता है, पार करता है, तो कितनी दूरी तय करता है। इसमें बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं, हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें आपको कि ट्रेन क्रॉस ए पर्सन, देन हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। मतलब अगर कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है, किसी इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करती है, तो कितनी दूरी तय करती है। एक आदमी किसी दूसरे ट्रेन में बैठे किसी आदमी को, दूसरे आदमी को पार करती है, तो कितना कवर करती है उसको। एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे आदमी को पार करती है तो कितना दूरी तय करती है ना। जितना भी, मतलब आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रेन क्रॉस करता है तो बहुत सारा सिचुएशन बनता है, बहुत सारी स्थितियां बनती है, उसको ध्यान में रखना है ना। तो देखिए, अभी एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? एक मिनट। ठीक है। मतलब जो आज का क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रेन सम रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन, है ना, मान लीजिए ट्रेन है ना, किसी पर्सन को पार करती है ना, किसी पर्सन को पार करती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ट्रेन, जैसे सपोज कीजिए इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड एंड पॉइंट होगा, ये कब क्रॉस किया हुआ माना जाएगा, कब पार किया हुआ माना जाएगा। जैसे हम लोग चलते हैं तो ट्रेन जैसे चल रहे हैं, तो कोई किसी को हम पार किए हुए कब माना जाएंगे? जब मेरा एकदम अंतिम स्थिति उसको पूरा पार कर जाए, जब मेरा अंतिम स्थिति उसको पूरा पार कर जाए। तो ट्रेन क्रॉस ए पर्सन, जैसे ये ट्रेन चली इस तरफ से, इस आदमी को पार करना चाहती है, तो इसका जो इस आदमी को पार किया हुआ कब माना जाएगा? जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट, जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ आ जाए और एंड पॉइंट जो खत्म होने वाला है ट्रेन का, वो इसको पार कर जाए, तो ट्रेन को पार कर लेगा। तो जब भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करता है, तो जो रेलगाड़ी का लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी पार करता है ना। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को
को पार करती है तो उस स्थिति में कुल दूरी हमेशा रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बस इसको ध्यान रखिएगा। मतलब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है या किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो उस समय जो दूरी तय किया जाता है, उस यात्रा के दौरान जो दूरी तय किया जाता है वो किसके बराबर होता है? वो हमेशा रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा। चाहे वो आदमी फिलहाल दौड़ता हुआ है या रुका हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस रेलगाड़ी के द्वारा किसी आदमी को, किसी पर्सन को क्रॉस किया जाता है, पार किया जाता है, तो उस सिचुएशन में जो दूरी तय किया हुआ माना जाएगा, दूरी निकालना होगा, दूरी हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। तो देखिए अब नेक्स्ट, ये समझ गए सब लोग, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक रेलगाड़ी है ना, सपोज ये रेलगाड़ी है, इसको ट्रेन 1 बोल रहे हैं। दूसरी रेलगाड़ी ट्रेन 2 बोल रहे हैं। तो रेलगाड़ी मतलब ट्रेन 1 क्रॉस another train 2, then how much distance covered during this traveling? इस यात्रा के दौरान कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो इसको ध्यान रखने के लिए ये समझिए कि इसको क्रॉस कब करेगा। जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है S1 और एंड पॉइंट है E1, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है S2, इसका एंड पॉइंट है E2। तो होगा क्या, ये ट्रेन आगे मूव करेगी, ये ट्रेन आगे, विपरीत है सेम है उससे मतलब नहीं है, बस कितना दूरी तय करेगी एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करते समय। तो इसमें ध्यान रखना होगा, जब पार करेगा, पार करने वाली स्थिति जब होगी, जब जिस समय पार करने का होगा, तो ट्रेन 1 इस तरफ से इस तरफ आएगा, देखो। तो ट्रेन 2 मतलब सॉरी ट्रेन 2 इस तरफ से इस तरफ आएगा तो इस तरफ आएगा, ट्रेन 1 इस तरफ आएगा। तो यानी ट्रेन 2 का एंड पॉइंट यहाँ है और ट्रेन 1 का एंड पॉइंट वहाँ है। तो इस सिचुएशन में जैसे ही यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो ट्रेन 1 का एंड पॉइंट, ट्रेन 2 का एंड पॉइंट जिस मोमेंट पे मिलेगा, मिल के बिछड़ेगा, जिस समय मिल के अलग होगा, उसी समय पार किया माना जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया? ट्रेन 1 का लंबाई अगर L1 है, ट्रेन 2 का लंबाई अगर L2 है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो L1 प्लस L2 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना। अभी तक हमने क्या बताया? एक ट्रेन किसी आदमी को पार करता है तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर है। ट्रेन क्रॉस अ पर्सन, देन ट्रेन कवर हाउ मच डिस्टेंस? तो ट्रेन कवर डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। ये ध्यान रखना। और जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करेगा तो दोनों लंबाई के दूरी को मिलाकर जो डिस्टेंस होगा उतना कवर करेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, है ना, ये ट्रेन 1 है, मान लीजिए ट्रेन 1 है,
किसी प्लेटफॉर्म को, है ना, जो हम लोग स्टेशन पे देखते हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म भी कुछ लंबाई में होता है, ठीक है। तो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो ट्रेन वन का जो लेंथ होगा वो तो होगा ही होगा, है ना। ट्रेन वन का जो लेंथ होगा वो तो होगा ही होगा। ट्रेन वन का लेंथ मान लीजिए L1, और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा मान लीजिए P1। इन दोनों को मिला के डिस्टेंस कवर होगा। इसमें ना एक बात ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान से समझिए। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन किसी पर्सन को पास करे, या ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, इस स्थिति में ना जो जिसको पार कर रहा है दोनों का अगर लेंथ एडजस्ट करता है तो उन दोनों को मिला के जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, उसको पार करता हुआ कुल दूरी मिला आएगा, ठीक है, कुल दूरी आएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि इसका लेंथ मान लो 200 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी किसी 500 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कुल दूरी कितना तय होगी? तो इस सिचुएशन में कुल दूरी कितना तय होगी? तो जिस लंबाई का रेलगाड़ी है और जिस प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है उसकी लंबाई के उसको मिला के जो दूरी आएगा वही दूरी पार करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये रेलगाड़ी T1 है, दूसरे रेलगाड़ी में बैठे, मान लो ये T2 रेलगाड़ी है, इसमें बैठे किसी आदमी को, वो आदमी यहां भी बैठ सकता है, अगले लास्ट में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो किसी आदमी को पार कर रहा है। रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी के किसी डब्बे में, किसी पोजीशन पे, किसी रेलगाड़ी में, दूसरे रेलगाड़ी में बैठे किसी आदमी को पार करता है, तो कितना दूरी तय करेगा? तो हमने बताया था अभी, कोई भी रेलगाड़ी किसी पर्सन को क्रॉस करे ना, तो जो रेलगाड़ी उसको पार करता है उसी के बराबर दूरी, उसी के लंबाई के बराबर दूरी तय करता हुआ माना जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना, क्योंकि देखिए इसमें हमको ये नहीं पता है ना, वो आदमी स्टार्टिंग में बैठा है, बीच में बैठा है, वो आदमी लास्ट में बैठा है, तो मतलब मेन है कि पर्सन को पार करे। ये रेलगाड़ी जहां चलेगी और वो पर्सन को पार करने में जितना दूरी तय करेगा, तो पर्सन को जहां से अपन जिस पोजीशन पे पर्सन को जो रेलगाड़ी पार करे उसका एंड पॉइंट से भी अलग हो जाए, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? तो हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। किसके बराबर होगा? रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, है ना। अभी इन सारी बातों को मैं 1 to 1 क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा। मैंने एक बात क्या बताया कि कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे तो रेलगाड़ी अपनी दूरी के बराबर, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। कोई रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों रेलगाड़ी को मिलाकर जो लंबाई होगा उसके बराबर दूरी तय करेगा। कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, है ना, किसी टनल को पार करे, तो रेलगाड़ी की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म या टनल को मिलाकर जो दूरी तय होगा उसके बराबर तय होगा। लेकिन कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करे, तो फिर से ध्यान रखिएगा कि आदमी को पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है? आदमी को। अगर वो आदमी को पार कर रहा है ना, तो जो रेलगाड़ी पार कर रहा है उसके लंबाई के बराबर दूरी तय होगा, चाहे वो आदमी दौड़ता हुआ हो, चाहे वो आदमी किसी रेलगाड़ी में बैठा हो, चाहे वो आदमी स्टैटिक खड़ा हो कहीं भी। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। बीच बीच में कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बताते रहेंगे, कौन सा नया टॉपिक आपको चाहिए। साथ साथ मैथ प्रो मनीष निराला चैनल को आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ हमारा ये जो क्लास है इसमें ज्ञान आईएएस ज्ञान सर का बहुत बड़ा योगदान है। साथ साथ उससे के साथ मैं अभी फिलहाल इस क्लास को जयपुर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। और ये सारा सेटअप आईआईएम जयपुर, मेरा फ्रेंड आशुतोष शर्मा एंड ओंकार भाटी सर हैं, इन दोनों के सहयोग से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए अब नेक्स्ट, अब एकदम से देखिए, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हमने, क्योंकि आज मेरा जो फोकस था ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या फोकस है? ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखिए एकदम से देखिए, एकदम फर्स्ट देखिए, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा सबको। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलगाड़ी को एक आदमी को पार करने में वह रेलगाड़ी एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा? फोकस कीजिए, ठीक है, फोकस कीजिए कि इसमें रेलगाड़ी आदमी को पार कर रहा है, यानी दूरी कितना तय होगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस डी फॉर डिस्टेंस, वो 300 मीटर है ना। स्पीड कितना? एस फॉर स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। बस अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर, देख रहे हैं यूनिट, मैंने बोला है स्पीड टाइम डिस्टेंस में यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 300 मीटर, तो मीटर में यहाँ किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने बताया भी था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 जा 72, तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी अब डिस्टेंस मीटर में हो गया और स्पीड मीटर पर सेकंड में हो गया। तो टाइम क्या लगेगा? टाइम क्या होगा? तो डिस्टेंस कितने के बराबर? जितना लेंथ है रेलगाड़ी का और जितना स्पीड है उससे डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, 15 आएगा, तो 15 सेकेंड कितना समय हो गया? 15 सेकेंड। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। 15 सेकेंड का टाइम जो होगा वो 300 मीटर की दूरी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड की दूरी तय, 15 सेकेंड में वो दूरी तय करेगा। बस इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्टेंस क्या लेना है। तो रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी पार करेगा ना, उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। एक रेलगाड़ी की चाल देख रहे हैं, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। वह रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आते हुए एक आदमी को 50 सेकेंड में पार करती है। द ट्रेन कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेज अ मैन इन 50 सेकेंड। मतलब एक रेलगाड़ी है, देखिए, है ना, वो जो रेलगाड़ी है उसका चाल दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। किसको पार करता है? एक आदमी को पार करता है, ठीक है ना। वो आदमी क्या कर रहा है? आदमी की चाल भी दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर विपरीत दिशा में। मतलब एक रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आते हुए आदमी को पार करता है। कितना समय में पार करता है? 50 सेकंड में, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? देखिए रेलगाड़ी की लंबाई किसके बराबर होगी? रेलगाड़ी का लेंथ ऑफ ट्रेन किसके इक्वल होगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई उसी के बराबर होगा, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है, चाहे वो आदमी स्थिर है, स्टैटिक है, चाहे वो आदमी मूव कर रहा है, चाहे उसी के डायरेक्शन में, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर पर्सन को क्रॉस कर रहा है, आदमी को क्रॉस कर रहा है, तो रेलगाड़ी
के द्वारा कितना दूरी तय होगा, तो जो रेलगाड़ी का लेंथ होगा। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाए तो कितना दूरी होगा, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगा वही दूरी होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी पिछले क्लास में बताया था, क्योंकि देखिए ये आदमी किसको पार, ये सॉरी रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, आदमी को। आदमी उसके तरफ आ रहा है ना, तो उसका भी स्पीड है ना, तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में बताया था ऐड होगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर होगा, 54 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में बदल लें एक बार, 18 3 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड, यानी 15 मीटर पर सेकंड के रिलेटिव स्पीड से जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ 50 सेकंड में। तो डिस्टेंस के बारे में सब जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड यहाँ क्या लेना होगा, क्योंकि ट्रेन भी मूवेबल है और पर्सन भी मूव कर रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में पार कर रहा है। तो विपरीत दिशा में पार करे तो रिलेटिव स्पीड अब केवल रेलगाड़ी का नहीं होगा, इसका भी शामिल होगा। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है और सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्पीड कितना आ गया, हमने मीटर पर सेकंड बदल लिया था 15, टाइम कितना लगा 50 सेकंड, 15 5 जा 750 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 750 मीटर। तो 750 मीटर जो डिस्टेंस है, क्या वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, क्या वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, बताओ कैसे? क्योंकि आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी को पार करते समय जो डिस्टेंस कवर होता है वो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है देखो, तो 750 मीटर ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। आप लोगों ने सुना है, देखा है, यूट्यूब पे देखते रहेंगे, नन्ही चींटी चढ़ती है ना, कई बार फिसलती है, फिर भी हार नहीं मानती है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको मेहनत करते रहना है, करत करत अभ्यास जसमती होत सुजान, है ना। इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप मेहनत कीजिएगा, आपकी सफलता कदम चूमेगी। सही कह रहा हूं मैं। प्रॉपर वे में आप मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए, क्लास जो भी हम बना रहे हैं आपको, मैं जब भी आपसे मिलूं, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन में कभी भी मिलूं तो मैं आपके सामने आपकी कॉपी को चेक कर सकूं, मैंने जितना पढ़ाया है वो एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ, एक एक ट्रिक जो भी बताया हुआ सारा आपके पास होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो आज मैं यहाँ पर अकेले, सामने कोई नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके क्लास के लिए, है ना। इन बातों का ध्यान रखिएगा। हमारे लिए जो मोटिवेशन है, लाइक सब्सक्राइब एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिए आपके दोस्तों, जान पहचान वाले जो भी जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है किसी भी एग्जाम, यूपीएससी से, सीसेट से लेकर एनटीपीसी रेलवे तक, ग्रुप डी तक, ये वैल्यूएबल है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को, देखिए अब यहां पर रेलगाड़ी भी आ गया और प्लेटफॉर्म भी आ गया। तो दिमाग में आना चाहिए कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो कितना दूरी तय करेगा, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी मिलाकर, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी कुछ ना कुछ लंबाई एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, को 50 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम ध्यान रखिएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, जो डिस्टेंस कवर होगा, मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई कितनी है, जो डिस्टेंस कवर होगा वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होगा, है ना। और स्पीड कितना होगा, सॉरी स्पीड हो गया इतना। देखिए प्लेटफॉर्म, हम लोग रेल में यात्रा कर चुके हैं, तो जब स्टेशन पे जाते हैं तो रेलगाड़ी ही तो आती जाती रहती है, प्लेटफॉर्म तो रुका रहता है ना, प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है। देखो तो प्लेटफॉर्म का कोई चाल होगा क्या, तो रेलगाड़ी की चाल
और प्लेटफॉर्म की चाल के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? प्लेटफॉर्म तो जीरो है, रुका हुआ है, रिलेटिव स्पीड वही होगा जो रेलगाड़ी की चाल होगी। इसलिए डिस्टेंस निकालने के लिए जो रेलगाड़ी की चाल है उसको लिख लिया, कितने समय में पार किया? तो 50 सेकंड में पार किया, देखो 50 सेकंड में, है ना। बट ये ध्यान रखना, अब यहाँ किलोमीटर पर आवर है देखो, और यहाँ सेकंड है ना। या तो इसको घंटे में बदल लो तो किलोमीटर में दूरी आ जाएगा, या तो इसको मीटर पर सेकंड बदल लो, मीटर में दूरी आ जाएगा। तो इसको हम मीटर में बदल लें, बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 5 जा और ये इंटू 50, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। बोलिए, जो दूरी तय होगा इस सिचुएशन में, जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 1250 मीटर हुआ। लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर हुआ वो किसके बराबर हुआ? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन के लेंथ के बराबर। प्लेटफॉर्म का लेंथ पता नहीं है ना। प्लेटफॉर्म का लेंथ पता नहीं है, मान लीजिए x, ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और दूरी कितना तय हुआ? 1250। यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले, 1250 माइनस 250 तो 1000 मीटर। तो 1000 मीटर लिखिए या 1 किलोमीटर लिखिए, बात बराबर है। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, किसके बराबर होगी? वो हमेशा दिख रहा है, कुल दूरी जितना है उसमें रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दिया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग। ठीक है, आगे बढ़े, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। देखिए, दो रेलगाड़ियों की लंबाई देख रहे हैं, अब दो रेलगाड़ी आ गया, कितना आ गया? दो। दो रेलगाड़ियों की लंबाई 270 मीटर और 150 मीटर तथा वे 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा वे क्रमशः लिखना चाहिए था यहाँ पे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने देर में पार करेगी? देखिए, सबसे पहले इसमें दो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 150 270 मीटर का है, दूसरा रेलगाड़ी 150 मीटर का है। दोनों की चाल अलग अलग है, एक रेलगाड़ी की चाल 58 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 32 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है, तो मैंने बताया था एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो कुल दूरी क्या होती है? तो कुल दूरी हमेशा दोनों रेलगाड़ी को मिलाकर, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को मिलाकर दूरी तय मानी जाएगी। तो 420 मीटर हो गया। बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में, या 58 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो विपरीत दिशा में दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा, है ना, जो आपेक्षिक चाल होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। तो 58 प्लस 32 कितना? 90 किलोमीटर पर आवर। 5 3 8, 3 8 2 10। अब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। बोलिए 25 मीटर पर सेकंड हुआ क्या? नहीं, 25 मीटर प्रति सेकंड रिलेटिव स्पीड आ गया। अब 25 मीटर प्रति सेकंड रिलेटिव स्पीड आ गया, और दूरी कितना है? 420 मीटर। तो टाइम क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस जो कुल दूरी हुआ उसको ले लेंगे, और जो स्पीड है वो 25। 5 5 जा 5 से 5 8 जा 5 4 जा, तो 84/5। तो 16:4/5 सेकेंड, यानी 16.4/5 सेकेंड। हम कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग सॉल्व करें तो 16.58 जा 8 सेकेंड, तो 16.8 सेकेंड में ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं सब लोग? आगे बढ़े, अब देखिए
देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखना जरूरी है। दो रेलगाड़ियों की चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वे दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे ही एक ही दिशा की बात हुआ, अगर रिलेटिव स्पीड का जरूरत पड़ेगा तो सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है। ठीक है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, अब बताओ तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी मतलब जिसका स्पीड ज्यादा है, तो 90 किलोमीटर पर आवर वाला ज्यादा है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में। मतलब एक 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, दूसरे का 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक दूसरे को पार करने में किसको पार करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां आदमी आ गया, आदमी को पार कर रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगा वो तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा, अपोजिट है तो प्लस होगा, बात की बात है। लेकिन जो दूरी तय करेगा वो किसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। तो जो रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करता है, ये रेलगाड़ी इसमें बैठे किसी आदमी को पार करता है, तो किसी भी पर्सन को पार करे तो जो कुल दूरी तय होता है हमेशा जो रेलगाड़ी पार करता है उसके लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड माइनस क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है सबको? सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में है। तो 36 हो गया। इसको हम एक बार 5/18 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ क्या? 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा है। अब 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो दूरी तय होगा वो दूरी क्या होगा? रिलेटिव स्पीड आ गया 10 और कितना टाइम ले रहा है? 15 सेकेंड। तो 15 से गुना कर दो तो कितना? 150। तो 150 मीटर। ये 150 मीटर जो लंबाई आया वो लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, क्योंकि वही रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को नहीं पार करती है, दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करती है। ये ध्यान रखना। तो अगर आदमी को पार करे तो जो पार करती है उसके लंबाई के बराबर दूरी होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो गया? 150 मीटर। ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। देखो दो रेलगाड़ियों की लंबाई क्रम से 150 मीटर। अब देखो दो रेलगाड़ी है, एक का 150 मीटर दूसरे का 120 मीटर है ना, तथा वे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में सेम दिशा में थे, एक ही डायरेक्शन में थे, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लंबी रेलगाड़ी कौन है? 150 मीटर ज्यादा लंबाई है, तो की चाल कितना है? 42 किलोमीटर पर आवर। तथा वह छोटी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 9 सेकंड में पार करती है। ध्यान रखना, छोटी रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करती है, पूरे रेलगाड़ी को नहीं पार करती है। वो रेलगाड़ी यहाँ बैठा है, बीच में बैठा है या लास्ट में बैठा है, उससे मतलब नहीं है, उस आदमी को पार करती है। तो पूछ रहा है छोटी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो मान लो ना छोटी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। अब इसके हिसाब से देखते हैं कितने सेकंड में पार करती है, भी दिया हुआ है 9 सेकंड में, है ना। बस ये बताना कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? देखो, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई देखते हैं और कुल दूरी 150 प्लस 120 270 मीटर करते हैं। नहीं, जबकि 150 मीटर वाला जो रेलगाड़ी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 मीटर वाले रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करती है। ध्यान रखना, रेलगाड़ी को नहीं पार करती है, दूसरे रेलगाड़ी को नहीं पार करती, दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करती है। अगर वो आदमी को पार करती है ना, तो रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती वाला कॉन्सेप्ट चलेगा।
तो यानी कितना दूरी तय करेगा, तो 150 मीटर दूरी तय करेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि एक का तो 42 दिया, दूसरे का हमने x मान लिया है, तो 42 प्लस x किलोमीटर पर आवर यानी 42 प्लस, अब ये स्पीड हो गया, तो डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता क्या है, देखो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इतना है, टाइम कितना है 9 सेकेंड में, तो ये क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर हो गया, ठीक है ना। या तो हम इसको ऐसे कर लें, स्पीड तो चेंज करेगा नहीं, देखो स्पीड तो चेंज करेगा नहीं, देखो 42 प्लस x किलोमीटर पर आवर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 150 मीटर का डिस्टेंस है और 9 सेकेंड में पार करता है। लेकिन अब देखो ये 42 प्लस एक्स तो है ही, ठीक है, यहाँ 150 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से करते हैं। तो 9 2 जा 5 30 जा, ये 60 किलोमीटर पर आवर हुआ। अब देख लो x का मान क्या आएगा, 60 और ये 42 इस तरफ से चला जाएगा, 42 माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू व्हाट, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी जिसका 120 मीटर है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यात्रा कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड अपोजिट में ऐड होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन 150 मीटर वाला रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी को, ध्यान रखना, आदमी को पार करता है, तो दूरी कितना तय होगा, तो जो रेलगाड़ी उस आदमी को पार करेगा उस रेलगाड़ी के बराबर दूरी तय होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि हमको इसका स्पीड पूछा है, तो दूसरे रेलगाड़ी में बैठे आदमी का जो स्पीड होगा वो क्या होता है, उस रेलगाड़ी का जो स्पीड होगा वही होगा, न्यूटन्स लॉ जानते हैं हम लोग, तो x मान लिया, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गया 42 प्लस एक्स, जबकि 150 मीटर, यहां ध्यान रखना ज्यादातर लोग इसको 270 कर लेते हैं, 270 नहीं करना है, जो रेलगाड़ी पार किया उसी को लिखना है। तो 150 मीटर डिवाइड बाई 9 सेकेंड, तो 9 सेकेंड हो गया। अब इसको मीटर पर सेकेंड को हम किलोमीटर पर आवर में बदल लिए, तो 60 किलोमीटर पर आवर हुआ 18/5 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से x का मान निकाल लिया, 60 माइनस 42, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है, तथा 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करो। देख रहे हो, एक रेलगाड़ी एक आदमी को, एकदम ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो 20 सेकंड लेती है, और वही रेलगाड़ी 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 29 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल है। अभी पहले बेसिक से जाओ, मान लो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है ना, x मीटर है, तो बताओ इसका चाल बदलेगा क्या। जैसे कोई एक रेलगाड़ी, जब भी हम लोग कभी भी रेल में ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन चलते रहती है, चलती रहती है। जनरली हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें मान लिया जाता है यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में। जबकि हम लोग रेलगाड़ी में चलते हैं, देखते हैं कभी स्पीड घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन उसको मैथ में जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है यूनिफॉर्मली मूव करता है, यूनिफॉर्म एक स्पीड से चल रही है ऐसे मान के चलता है। ठीक है, तो बताओ जो रेलगाड़ी की लंबाई अगर x मीटर है तो वो रेलगाड़ी चल रही है, किसी आदमी को पार कर जा रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर जा रही है, किसी नदी को पार कर जा रही है, किसी सुरंग को पार कर जा रही है, तो स्पीड तो वही है, उसका स्पीड तो बदलेगा नहीं।
इसमें चाल बदलेगा नहीं। अब देखिए, आदमी को जब पार करे तो क्या चाल होगा? तो आदमी को पार करेगा तो दूरी तो x मीटर होगा, क्योंकि आदमी को पार करता है। तो बताया हुआ है अभी हमने कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय होता है, और समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड। ये तो स्पीड हो गया। लेकिन वही रेलगाड़ी अगर x मीटर वाला रेलगाड़ी, x मीटर लंबाई वाला रेलगाड़ी 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो कुल दूरी कितना तय करेगा? x मीटर अपना लेंथ प्लस 135 मीटर लेंथ, और कितने समय में पार करेगा? लिखा हुआ क्वेश्चन में 29 सेकंड में। तो ये चाल तो बराबर ही होगा ना, चाल बदलेगा तो नहीं ना, ये ध्यान रखना है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 29x, यहाँ 20x प्लस 135 इंटू 20, इसको इस तरफ ले आइए, 29x माइनस 20x, इसको मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी चलेगा काम। ये देखिए 9x हो गया 135 इंटू 20, है ना। इसको एक बार यहाँ लिख रहे हैं, x बराबर 135 इंटू 20 डिवाइड बाई 9, 15 9 जा 15 नंबर 35 से 15 दूनी 30, 300 मीटर। देखिए ये x क्या माना था हमने? लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ गई? 300 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या आ गई? 300 मीटर। चाल चाहे तुम x का मान यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, बात बराबर है। अगर हमें चाल निकालना है तो x का मान यहाँ रख दो, तो 300 मीटर लंबाई 20 सेकेंड में, तो 15 दूनी 30, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। चाहे तुम इससे भी करते तो भी आंसर आता। यहाँ देखो 300 प्लस 135, 435 डिवाइड बाई 29 करते तो भी 15 ही आता। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी फिलहाल प्रीवियस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात बताना जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एकदम नॉर्मल समझना। देखो 20 सेकेंड में ट्रेन पार करता है आदमी को, मतलब किसी आदमी को ट्रेन पार करता है 20 सेकेंड में, लेकिन 135 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 29 सेकेंड में पार करता है। तो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना कि 20 सेकेंड और 29 सेकेंड में जो अंतर है 9 सेकेंड, क्योंकि देखो 20 सेकेंड में तो आदमी को पार किया, तो आदमी को पार करता है तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो जो एक्स्ट्रा 9 सेकेंड हुआ, क्या उसी एक्स्ट्रा 9 सेकेंड में 135 मीटर दूरी तय नहीं किया? एक्स्ट्रा 9 सेकेंड में 135 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म था उसको पार किया, तो एक सेकेंड में कितना होगा? 135 बटे 9 कर दो तो 15 मीटर। तो स्पीड कितना हो गया? 15 मीटर एक सेकेंड में। तो स्पीड हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्पीड कितना होगा ट्रेन का? 15 मीटर पर सेकेंड। अब नॉर्मल है, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी पर्सन को 20 सेकेंड में पार करता है रेलगाड़ी, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, पर्सन को पार करने में लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। स्पीड तो 15 हो गया और 20 सेकंड में पार करता है, 15 दूनी कितना? 300, तो 300 मीटर। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं विदाउट एक्स माने हुए, बिना एक्स मानकर भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। देखो ध्यान से एक बार सॉल्व करो, फिर मैं बता रहा हूं।
ठीक है, अब देखो, एक रेलगाड़ी एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तथा 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है ना, 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो सबसे पहले वही 18 सेकंड जो समय है ना आदमी को पार करने में और प्लेटफॉर्म को पार करने में, उसके बीच का अंतर ले लेना, डिफरेंस कितना हो गया, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में जो एक्स्ट्रा 160 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया ना, उसके बराबर दूरी तय करेगी। तो एक सेकंड में कितना, 4 3 जा 4 40 जा 40/3 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गया। लेकिन क्या कह रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई कैसे निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालनी है बताओ, है ना। लंबाई मतलब डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो लंबाई क्या होगा, तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, सॉरी, हाँ, स्पीड कितना आ गया, 40/3 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा आदमी को पार करने में, 18 सेकेंड। 3 6 जा 3 छके 18, तो 240 मीटर। कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म, फिर से वही, एक रेलगाड़ी दो प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 800 मीटर है को 60 सेकेंड और 100 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, देखो, एक रेलगाड़ी 400 मीटर और 800 मीटर, क्योंकि दोनों में रेलगाड़ी की लंबाई तो कॉमन है, इसको 60 सेकेंड में पार करती है, इसको 100 सेकेंड में पार करती है। तो इसमें क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, कितना, 40 सेकेंड। और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना, क्योंकि 400 मीटर को पार किया और 800 मीटर, तो 400 और 800 में कितने का अंतर है, 800 मीटर। तो 400 मीटर की दूरी 40 सेकेंड में पार किया तो वही स्पीड हो जाएगा। स्पीड मतलब 40 सेकेंड, देखिए 60 से 40 सेकेंड एक्स्ट्रा हुआ, तो 400 से 400 मीटर एक्स्ट्रा हुआ, तो 400 मीटर को 40 सेकेंड में पार करने में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड होगा। कितना स्पीड होगा, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड। अब 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चाल आ गया, देखो चाल कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर 60 सेकंड में दूरी तय करता तो 600 मीटर करता, है ना। और 100 सेकंड में 10 के स्पीड से जाता तो 1000 मीटर दूरी तय करता, चाहे तुम कहीं से भी करो, क्योंकि 600 मीटर दूरी जब तय किया तो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 400 मीटर 600 मीटर वाले दूरी तय किया तो 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और 600 जो हो गया वो एक्स्ट्रा क्या हो गया, 200 मीटर। वही तो रेलगाड़ी की लंबाई हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन हुआ। चाहे तुम इसमें भी करो, 1000 मीटर की दूरी तय किया 100 सेकंड में 10 के स्पीड से, तो 1000 मीटर की दूरी जब तय किया तो 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार किया था, तो फिर भी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 200 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर और रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। देखिए, देख सकते हैं आप लोग, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक के नजदीक दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है।
तो कोई आदमी एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ है तथा रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 4 घंटे में कितने बिजली की खंभे की गिनती करेगा? कितने बिजली के खंभों की गिनती करेगा? ठीक है। अब देखिए, रेलवे ट्रैक के नजदीक दो बिजली के खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। मतलब ये देखिए, रेलवे ट्रैक है और उसके पास दो बिजली का खंभा के बीच का दूरी कितना है? 50 मीटर। तो हर एक दो बिजली खंभे के बीच का दूरी कितना है? 50 मीटर। यही है, ऐसे ही चल रहा है, एंड सो ऑन, है ना? तो क्या कह रहा है, एक आदमी, कोई आदमी एक रेलगाड़ी में बैठा है, तो रेलगाड़ी में अगर कोई आदमी बैठा है ना, तो उस आदमी की चाल वही हो जाएगी जिस रेलगाड़ी में बैठा है, उस रेलगाड़ी के चाल के बराबर होगा। तो जो डिस्टेंस कवर होगा उस रेलगाड़ी में बैठे आदमी के द्वारा, वो कितना होगा? तो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 4 घंटे, 4 चौक 16, 5 चौक 20, तो 180 किलोमीटर दूरी तय होगा। अभी एक बार मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि 50-50 मीटर पे एक एक बिजली का खंभा दिया हुआ है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 जीरो बिठा दिया, तो 1,80,000 मीटर की दूरी हो गई। तो जो डिस्टेंस, जो कितना खंभा है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल कितना होगा, ये पता करना है। तो ये तो ठीक है, 1,80,000, 50 मीटर से, 50 मीटर पर एक बिजली का खंभा है, इसको सॉल्व कर ले तो 3600 हुआ। लेकिन इसमें ना एक प्लस करना नहीं भूलना, क्यों करेंगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कितने खंभे होंगे? 3601। मतलब ऐसे समझिए कि देखिए, पहला 50 मीटर पर एक मिला, दूसरे 50 पर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिलेगा, ऐसे करते करते 3600 लास्ट तक मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में भी तो एक होगा, इसलिए दो खंभों के बीच की दूरी, तो स्टार्टिंग वाला तो एक एक्स्ट्रा होगा, तो इसको ऐड करना नहीं भूलिएगा। इसमें आंसर हमेशा नंबर ऑफ पोल या इलेक्ट्रिक पोल निकालना हो, तो जितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइड बाय जितने मीटर पे दूसरा खंभा मिल रहा है उससे डिवाइड कीजिए, जितना आ जाए उसमें एक ऐड करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3601 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, एक बार ट्राई कीजिए इसको।
हाँ बताइए, आप लोग सॉल्व हो गया है ना? एकदम नॉर्मल था। पहले तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा निकालिए। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितने घंटे में? 3 आवर में, 3 घंटे में 180 किलोमीटर। फिर से वही 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में बदल जाएगा। अब जो नंबर ऑफ पोल होगा, इलेक्ट्रिक पोल निकालना है, उसके लिए क्या करें? डिवाइड बाय कितना मीटर पर है? 60 मीटर पर है। 3000 प्लस 1 करना नहीं भूलिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोल, बिजली के खंभों की कितने होंगे, गिनती कितनी होगी? तो 3001, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 20 सेकंड में पार करती है तथा समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को 40 सेकंड में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने देर में पार करेगी? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में, मतलब एक रेलगाड़ी एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। सेम लंबाई का, सेम लेंथ ऑफ ट्रेन है ना, समान लंबाई की रेलगाड़ी दूसरे उसी आदमी को, सॉरी उसी आदमी को, मतलब दूसरी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी तो दूसरी है लेकिन लेंथ सेम है, और उसी आदमी को 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितने देर में पार करेगी? इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना, जब भी केवल समय दिया रहे है ना, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को विपरीत दिशा में कितना, तो अपोजिट डायरेक्शन में कभी पूछे कितना टाइम लेगा, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स और y क्या है? जितना जितना समय ले रहा है। पहले आदमी को पार करने में पहली रेलगाड़ी 20 सेकंड समय लेती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को 40 सेकंड, और दोनों को जोड़ दीजिएगा, बस इसको सॉल्व कीजिएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइड बाई 60, 23, 80/3, 26 इज टू 2/3 सेकेंड। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसको समझने के लिए ऐसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए 20 सेकेंड पहली रेलगाड़ी पार करती है एक आदमी को, दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को 40 सेकेंड में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 40, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 40, 40 है ना, और दोनों की, ठीक है, 40 मीटर का। तो ये जो आएगा ना 40 मीटर, वो एक रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ वन ट्रेन, एक रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ वन ट्रेन। अब 20 सेकेंड में 40 मीटर, तो एक सेकेंड में कितना मीटर? तो 22 जा तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड आ जाएगा, और 40 से 1 मीटर पर सेकेंड। अपोजिट डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होता है। तो 2 + 1 कितना? 3। लेकिन रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की लंबाई है, जबकि एक क्या पूछा है? दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में। तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई मिला के 40 + 40 और डिवाइड बाई 3, तो 80/3 हो जाएगा, 26/2/3 सेकेंड। ठीक है, आ रहा है समझ में? हो जो गया ना, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। साउंड आ रहा है? हाँ ठीक। देखो सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। एक रेलगाड़ी किसी आदमी को 25 सेकंड में पार करती है, समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसी आदमी को 15 सेकंड में।
लेकिन बस इसमें एक ही जगह अंतर है, देखो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को समान दिशा में कितने देर में पार करेगी। बस तरीका वही अपनाना है, 25 सेकेंड, 15 सेकेंड, इसका एलसीएम ले लो 75 हो जाएगा मीटर मान लो, ये एक रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, लेंथ ऑफ वन ट्रेन। ठीक है, अब 25 3 जा 15 5 जा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन, बस रिलेटिव स्पीड इसमें सेम डायरेक्शन है, तो 5 माइनस 3 कर देंगे 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब जो टाइम होगा वो कुल दूरी, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, तो एक रेलगाड़ी 75 का, दूसरा भी समान लंबाई का तो वो भी 75 का, तो 75 प्लस 75 कितना, 150 डिवाइड बाई 2, 150 मीटर बाई 2 मीटर पर सेकेंड का रिलेटिव स्पीड से कितना मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लगेगा, तो 75 सेकेंड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अब इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। आवाज आ रही है सबको? हाँ, देखो एक मिनट, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, देखो बता रहे हैं, इसका ध्यान रखना। एक रेलगाड़ी कि बिना रुके हुए औसत चाल, जैसे देखो एक रेलगाड़ी जैसे राजधानी है, नॉन स्टॉप चलती है, और कोई लोकल ट्रेन है, तो पहला स्टेशन पे रुका, अगला पे रुका, अगला, ऐसे चलते रहती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है कि नॉन स्टॉप जाना और विदाउट नॉन स्टॉप जाना, मतलब बिना रुके जाना। एक रेलगाड़ी की बिना रुके हुए, साउंड जा रहा है मेरा? अच्छा ठीक है, इसी के लिए, हाँ समझ में आ रहा है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके हुए औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा रुक रुक कर चलने पर औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मीटर के लिए, मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, देखो 50 किलोमीटर, देखो विथ स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज, है ना, रुकते हुए रुक रुक कर जाती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और बिना रुके जाती है तो 50 के स्पीड से जाती है। तो पूछ रहा है ना कि अगर, मतलब तो वह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट के लिए रुकती है, मतलब एक घंटे में कितना मिनट रुकती है। बहुत बार पूछ सकता है एक घंटे में कितना सेकंड के लिए रुकती है, जो भी हो। इसमें ना एक तरीका अपनाते हैं, क्योंकि देखो मान लो एक रेलगाड़ी 1000 किलोमीटर गया, तो दूसरा भी 1000 किलोमीटर गया, लेकिन 1000 किलोमीटर रुकते हुए गया, एक बिना रुके गया, तो जो बिना रुके हुए जाएगा उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा, और जो रुक रुक कर जाएगा उसका स्पीड ब्रेक कर जाएगा, रुक जाएगा। तो इसमें अभी डिस्टेंस नहीं दिया, देखो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हम डिस्टेंस x भी मान के चल सकते थे, लेकिन इसमें एक तरीका अपनाना, 45 और 50 का एलसीएम ले लेना, और उसके बीच का डिस्टेंस मान लेना 450 किलोमीटर, 45 और 50 का 450 किलोमीटर दूरी मान लेना। तो 45 के स्पीड से अगर जाता तो 45 का 10 गुना, तो 10 घंटा लेता, और 50 के स्पीड से जाता बिना रुके जाता तो 9 आवर, 5×9 = 45, 9 घंटा में पहुंच जाता। मतलब बिना रुके जाता तो 9 घंटा में पहुंचता, और रुक रुक कर जाता तो 10 घंटे में रुक रहा है। मतलब चाहे कैसे भी जाए उसको 9 घंटा तो लगना ही है ना। विदाउट स्टॉपेज ट्रेन मूव्स सर्टेन डिस्टेंस, तो उसको 9 आवर, 450 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 9 आवर तो लगना ही लगना है। लेकिन रुक रुक कर जा रहा है तो 10 घंटा लग रहा है, तो 9 घंटा में 1 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है।
हम कर सकते हैं 10 घंटे में 1 घंटे का स्टॉप है, 1 घंटा रुक रहा है, तो 1 घंटे में कितने घंटे का स्टॉप होगा? 1/10 आवर्स। तो 1 घंटे, यही पूछ रहा था देखो, प्रति घंटा कितना मिनट के लिए रुकता है, तो यहाँ 1/10 आवर्स हो गया। इसको हम मिनट में बदलना चाहते हैं, 60 से गुना कर दें, तो 10 छक्का 60, तो 6 मिनट। कितना हो गया? 6 मिनट। तो ऐसे क्वेश्चन में बिना रुके हुए जाए या रुक रुक कर जाए, दोनों के स्पीड का एलसीएम ले लेना, कुल दूरी मान लेना, और कितना कितना समय लग रहा है, तो 45 का 10 गुना और 50 का 9 गुना। अब 10 घंटा बिना स्टॉप के साथ रुक रुक कर जाता तब लेता है 9 घंटा जब, तो दोनों में अंतर कितने का? 1 घंटा, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया। तो 10 घंटे में 1 घंटा रुकता है, तो 1 घंटे में कितना घंटा रुकेगा? 1/10 घंटा। लेकिन मिनट पूछ रहा है तो 60 से गुना कर दिया। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं तो 6 मिनट, तो 6 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो एकदम ध्यान से देखना। कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि कोई रेलगाड़ी बिना रुके हुए औसत चाल कितना दिया हुआ 50 के स्पीड से, रुक कर कितना दिया हुआ 45 के स्पीड से, तो कुछ नहीं करना, दोनों स्पीड का डिफरेंस लेना हमेशा, 50 और 45 का अंतर लेना। क्या लेना? अंतर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 लिख दिया, उसको ऊपर रखना। और दोनों में जो ज्यादा स्पीड है, 45 और 50 में ज्यादा कौन है? 50। ठीक है, और इसको मिनट पूछ रहा है तो 60 से गुना करना नहीं भूलना। दोनों के बीच का डिफरेंस और दोनों में ज्यादा स्पीड है उसे डिवाइड करना, और 60 मिनट है, मिनट निकालना है तो 60 से गुना करना नहीं भूलना। तो आंसर डायरेक्टली आपको 6 मिनट आ जाएगा। आंसर डायरेक्टली हमें 6 मिनट आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो सब लोग। सेम क्वेश्चन है, देखो एक रेलगाड़ी की बिना रुके हुए औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुक रुक कर कितना है? देखो ये 80 है ना, 60 है, बताया था दोनों का डिफरेंस लो, दोनों का डिफरेंस 20 हो जाएगा। दोनों में ज़्यादा कौन है? 80 और 60 में 80 से भाग लगा दो, लेकिन 60 से गुना करना नहीं भूलना क्योंकि मिनट निकालना है। तो कितना मिनट आ जाएगा आंसर बताओ? 15 मिनट। बस ये ध्यान रखना है, कितना आ जाएगा? 15 मिनट। ठीक है, हाँ देखो नेक्स्ट। अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है चोर सिपाही, है ना, मतलब कोई चोर चोरी करता है, भाग जाता है ना, पुलिस उसका पीछा करता है, कितने देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो मान लो तुम्हारे घर में चोरी हो गई, ऐसा ना हो, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, अगर चोरी हो गई, तुमने पुलिस को शिकायत की, चोर जिस दिशा में भागा पुलिस उसके विपरीत दिशा में उसको पकड़ने जाएगा, तो कभी पकड़ाएगा चोर? यानी जिस दिशा में चोर भागना प्रारंभ किया उसी दिशा में पुलिस भी पीछा करेगा, तभी तो पकड़ पाएगा। तो कभी भी चोर सिपाही के पकड़ने वाले क्वेश्चन में हमेशा रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में मान के चलते हैं, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि जिस तरफ चोर जा रहा है उसी तरफ पुलिस जाएगा, तभी तो पकड़ पाएगा, नहीं तो विपरीत दिशा में जाएगा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। इसमें हमेशा रिलेटिव स्पीड माइनस ही होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, तो यहाँ सेम में माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब क्या है, एक सिपाही किसी चोर को, एक सिपाही किसी चोर को, है ना, चोर को देखा, थिप को देखा, पुलिस सिपाही कितना मीटर की दूरी से देखा? 200 मीटर की दूरी से। मतलब अभी फिलहाल सिपाही और चोर के बीच में 200 मीटर, मतलब कोई वारदात हुआ, चोरी हुआ, और वो चोरी की सूचना जब भी मिली तो सिपाही को जैसे ही देखा सिपाही, तो सिपाही देखा, पुलिस ने देखा तो देखा कि अरे चोर 200 मीटर आगे जा चुका है। यानी इन दोनों के बीच का दूरी अब कितना हो गया? अब उसमें ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है,
लेकिन आपको समझना है कि सिपाही पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भागना शुरू कर देता है ना? द कांस्टेबल और पुलिस स्टार्ट्स द चेजिंग, देन द थीप स्टार्ट्स रनिंग। ये ध्यान रखना। तो अब देख लो, 200 मीटर की दूरी हो गया दोनों के बीच में। अब चोर की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है, सिपाही की चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। अभी मैंने बताया था जो रिलेटिव स्पीड होगा इसमें हमेशा माइनस होगा, क्योंकि एक ही दिशा में जाएगा तभी तो पकड़ पाएगा। पता चला चोर इधर गया और सिपाही इधर गया तो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो हमेशा सेम डायरेक्शन होता है, इसमें लिखता नहीं कि एक ही दिशा में, हमेशा चोर सिपाही में एक ही दिशा में मान के चलना है। तो 36 किलोमीटर पर आवर हुआ। एक बार इसको 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकंड में बदल लो, 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड हुआ। अब 10 मीटर पर सेकंड, अब टाइम निकालना है कितने देर बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, कितने समय के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो दूरी 200 मीटर है और दोनों के बीच में 10 मीटर पर सेकंड का रिलेटिव स्पीड हुआ, मतलब एक सेकंड में 10 मीटर कवर करता है, तो 200 मीटर कवर करने में कितना समय लेगा, तो 20 सेकंड लेगा। तो कितना दूरी, कितना चोर जो है सिपाही जो है चोर को वो 20 सेकंड में पकड़ लेगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है? मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एकदम ध्यान रखना, चोर सिपाही वाले में रिलेटिव स्पीड घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। एकदम ध्यान रखना, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरतना है, ठीक है? हाँ, देखिए, आप मेहनत करेंगे, आपके साथ सब है। कहते हैं ना, हिम्मते मर्द मद्दे खुदा। आप हिम्मत करेंगे तो आपके लिए खुदा भी आपके पास आ जाएंगे। जैसे देखिए, अगर एकदम नॉर्मल, मैंने अपने जीवन में एक सीखा है कि सपोज कीजिए कि आपका मदद कौन करेगा। तो उसके लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, कहानी भी है। सपोज कीजिए आप नदी में तैरने गए और किसी कारण से आप तैर नहीं पा रहे हैं, गिर गए, डूब रहे हैं। तो डूबेंगे तो या तो पूरा डूब जाएंगे, या तो अभी जान बाकी है, आप अंदर से लग रहा है कि अभी बचे हैं, तो हाथ पांव मारेंगे। तो हाथ पांव मारेंगे तो आपका हाथ दिखेगा। तो जब अगल बगल से अगर मैं गुजरता रहूंगा और मैं अच्छा तैराक हूं, तो मैं देखूंगा कि अरे हाथ दिख रहा है, मतलब हाथ पांव मार रहा है, तो इसको बचाना चाहिए, तो मैं कूद जाऊंगा और बचाऊंगा। लेकिन अगर आपको तैरना भी नहीं आता है या हाथ पांव मारना भी नहीं आता है, तैरना तो छोड़ ही दीजिए, तैरना आता तो डूबते ही नहीं, लेकिन हाथ पांव भी नहीं मारेंगे, मतलब आप अपने अंदर से, इस जो हमने बात बोला इसका सारांश ये है कि आप अंदर से अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, लेबर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेहनत कर, टीचर अगर 1 घंटा मेहनत कर रहा है, उसके पीछे कितना मेहनत है अभी आपको नहीं पता, लेकिन आपको कम से कम 5 घंटा उसके साथ मेहनत करना चाहिए। आप अगर हाथ पांव नहीं मारेंगे तो कौन बचाने आएगा? मैं गुजरूंगा, देखूंगा कि अरे वो तो पूरा डूब गया, अंदर चला गया, तो छोड़ दूंगा, अब उसके लिए क्या मरना है। लेकिन अगर हाथ पांव मारते रहेंगे तो लगेगा कि नहीं, बचाना चाहिए, अभी उसका उसमें जान बाकी है, बचा देना चाहिए। इसलिए कहा जाता है हिम्मते मर्द मद्दे खुदा। अगर आपके पास हिम्मत है तो आपको भगवान भी बचाने के लिए आ जाएंगे आपके पास। चलिए देखिए, एक सिपाही चोर को, किसी चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है, फिर से वही है ना, यहाँ पे थिप है और यहाँ पे पुलिस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर, ठीक है, मान लिया मैंने। तो चोर भागना शुरू करता है, ठीक है, वो नॉर्मल लैंग्वेज है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। रिलेटिव स्पीड, जो अपेक्षिक चाल होगा वो हमेशा, सापेक्षिक चाल होगा वो हमेशा माइनस होगा, एक ही दिशा में माइनस होगा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देख लीजिए, ठीक है, ये देख लिया हमने, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में, ये नहीं कह रहा है कि पुलिस कितने देर में इसको पकड़ लेगा, बस 6 मिनट के बाद दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो 6 मिनट के बाद दूरी कितना होगा निकालना है। 6 मिनट में तय की गई दूरी, तो दूरी जो तय होगा हमेशा रिलेटिव स्पीड से होगा ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर है
तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लें, 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 6 मिनट है, मिनट को भी 6 मिनट से गुना करें, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लिया, टाइम अभी 6 मिनट है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया सेकंड में, तो 6 3 जा 320 जा 25 जा 100, तो 100 मीटर आया, यानी 6 मिनट में ये कितना दूरी तय किया, अरे बोलो 100 मीटर तय किया ना, तो कितना दूरी दोनों के बीच में बच गया, तो जितना दूरी था उसमें 100 मीटर कवर कर लिया 6 मिनट में, तो 200 मीटर बच गया, तो दोनों के बीच में कितना दूरी रह गई बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर, क्या हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए अच्छे से आप लोग सब लोग। एक हवाई जहाज अपने गंतव्य स्थान से 1500 किलोमीटर की दूरी से नियत समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, वह अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय पर पहुंच जाए, जिसके लिए हवाई जहाज की चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाता है, तो हवाई जहाज का वास्तविक चाल क्या होगा। हवाई जहाज का वास्तविक चाल क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। सपोज कीजिए मोदी जी को बंगाल जाना है, तो नई दिल्ली से उनका फ्लाइट चलेगा, नई दिल्ली से बंगाल सपोज कीजिए 1500 किलोमीटर है ना, तो उस हवाई जहाज जिसमें मोदी जी बैठते हैं, उस हवाई जहाज की अपनी एक कोई नॉर्मल स्पीड होगी, उससे इतने देर में पहुंचना है। सपोज कीजिए ममता बनर्जी के देश में या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मोदी जी को कहीं भाषण देना है, पहुंचना है, जो भी है, तो मोदी जी तो चाहेंगे कि हम टाइम पे पहुंचे, क्यों, क्योंकि ममता बनर्जी हल्ला गुल्ला कर देगी वहां पे, है ना, तो लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं भाई, किसी कारण से दिल्ली में उनको टाइम लग गया, कहीं भाषण था, 2-4 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया, बोलने वाले आदमी हैं, बोल दिया। अब सोचो, एयरपोर्ट पहुंचे, पायलट जो था, मोदी जी का जो चालक था, पायलट था, उसने देखा कि अरे मोदी जी का टाइम तो इतने बजे पहुंचने का है, लेकिन जितना बजे खुलते, जितना बजे स्टार्ट होते, उतने बजे स्टार्ट हुए नहीं, है ना। अब देखिए कितना मिनट देर से उड़ान भरा, 30 मिनट से, मतलब मोदी जी को जब स्टार्ट करना था तो 30 मिनट देरी से उड़ान भरे। अब सोचिए 30 मिनट देरी से चले तो पक्का है कि अपना जो नॉर्मल स्पीड है उस प्लेन का, तो 30 मिनट देरी से ही पहुंचेंगे, मतलब जो टाइम था उससे 30 मिनट बाद ही पहुंचेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हमको तो टाइम पे पहुंचना है, नहीं तो ममता बनर्जी वहां हल्ला गुल्ला उड़ा देगी। तो अब बोला पायलट कि अब क्या करें, बोला हम क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई हम स्पीड बढ़ा देते हैं, अब पहुंच गए तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं, है ना। भाई मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि टाइम पे पहुंचाना है, अगर स्पीड बढ़ा दिया, कहीं क्रैश व्रैश हो गया तो सब जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बस ये क्वेश्चन यही है, समझना है। देखिए एक हवाई जहाज अपने गंतव्य स्थान से 1500 किलोमीटर की दूरी से नियत समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, 30 मिनट लेट से चलता है, लेकिन कह रहा है कि अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय पे एकदम जो टाइम है ना उसमें पहुंचे, जिसके लिए हवाई जहाज की चाल क्या कर दिया, वो उसका स्पीड कितना था नहीं पता, लेकिन वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से बढ़ा देता है, तो हवाई जहाज का वास्तविक चाल क्या होगा। एकदम इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पेज में करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग बेसिक से करते हैं। देखिए मान लेते हैं वास्तविक चाल, हवाई जहाज का वास्तविक चाल x किलोमीटर पर आवर है। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताइए, 1500 किलोमीटर की दूरी
अगर वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता तो कितना टाइम लेता, लेकिन वही 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको स्पीड बढ़ाना पड़ा, कितना से 250 से था, पहले x था, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो जो 30 मिनट देर से उड़ान भरा था उसी को तो मेंटेन कर लिया, तो 30 मिनट देर से उड़ान भरा था उसी को मेंटेन कर लिया, तो मिनट को मिनट 60 से भाग लगा दें तो हाफ एन आवर लिख देंगे, बस इसको सॉल्व करना है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसको समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक आएगा। एक बार पहले हम क्वाड्रेटिक से समझा देते हैं, लेकिन हम जो भी एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बहुत कम समय में सॉल्व करना होता है, जिसका शॉर्टकट क्या होगा हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए। अब बताइए इसका एलसीएम ले लें, तो x है इधर, x प्लस 250 है, x से x प्लस 250 टाइम्स हुआ तो 1500 इंटू एक्स प्लस 250 टाइम्स माइनस यहाँ x प्लस 250 से x टाइम्स हुआ तो 1500x बराबर हाफ एन आवर। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग देखें इधर यहाँ पे 1500 यहाँ पे 1500, दोनों में कॉमन है 1500 है ना, इसको कॉमन ले लें तो x प्लस 250 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 250, एक्स एक्स कैंसिल 1/2। ठीक है, देखिएगा एक मिनट, दिख रहा होगा सबको, हाँ। अब ये 1500 इस तरफ नीचे ले आए, देखिए 250 डिवाइड बाय ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 250, 250x इज इक्वल टू 1/2, ये 1500 नीचे आ जाएगा 1500, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x लिखिए, 15 टू जा 30, 3 25 3 जा 75, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, 75 है ना, 15 दूनी 30, 30 25 तिया 75, 1 जीरो और है ना। अभी देखिए है ना, इसको एक बार यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक मिनट, इसको एक बार यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक जानते हैं सॉल्व करना सब लोग, बराबर 0। अब इसका प्रोडक्ट का दो फैक्टर, उन दोनों का सम या डिफरेंस जो भी हो बीच वाला आना चाहिए, तो बोलिए इसको अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1000x माइनस 75 750x, बोलिए 1000 और 750, 75 पे 4 जीरो आ गया, एक्स स्क्वायर भी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 250x हो गया माइनस 75,000, 75 नहीं 7,50,000 जीरो। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन ले लें, x प्लस 1000 हो जाएगा बराबर 0। अगर हम लोग देखें दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1000, यहाँ से बच गया x, यहाँ से भी बच गया 750 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब इससे अगर देखें तो x इज इक्वल टू माइनस 1000 हो जाएगा, जो कि इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि स्पीड जो है निगेटिव में होगा नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, यही होगा x माइन इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ये एकदम बेसिक हो गया, एकदम बेसिक, तो जो बेसिक आप लोग जानते हैं इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए सब लोग, ठीक है, इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए, इसका ध्यान रखिए सब लोग, एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, अब इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब कुछ। अब इसका एक शॉर्टकट बता रहे हैं, देखिए कैसे।
बस वही लिखना, वही है 1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 250 डिवाइड बाई हाफ एन आवर। अब इसमें ना, अब इसको सॉल्व करने के लिए उतना क्वाड्रेटिक नहीं कीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड कीजिए। ऑप्शन भी होगा, सपोज ना भी है तो कोई बात नहीं, बट इसमें एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जिस स्पीड से ये बढ़ा है ना स्पीड 250, आंसर जनरली 250 किलोमीटर पर आवर के 250 के मल्टीपल में होगा। सपोज कीजिए ऑप्शन 250 होता, 500 किलोमीटर पर आवर होता, 750 किलोमीटर पर आवर होता, 600 किलोमीटर पर आवर होता। तो 250 के मल्टीपल में है तो ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन 250 का एग्जैक्ट गुणज नहीं है, एग्जैक्ट मल्टीपल 600 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें तरीका क्या अपनाते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले जो स्पीड है, जिस स्पीड से बढ़ा है उसी को रख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट अटेम्प्ट ये कीजिए 25 250, तो 1500 बाई 250 माइनस 1500 बाई 250 और प्लस 250, तो ये 25 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 500 है, मिलकर 5 3 जा 15, तो 3 आवर है। तो 3 आवर तो हाफ एन आवर के बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, 250 नहीं होगा। उसी तरीके से 500 देखेंगे, तो 500 से अगर देखें तो 500 का कितना टाइम है, 3 आवर्स है, 5 या 15 और माइनस 500 प्लस 250, 750 का डबल 2 आवर्स, 1 घंटा। फिर 1 घंटा भी हाफ एन आवर के बराबर नहीं है, मतलब 250 का एक बार देखा, 250 का डबल देखा, 500 माना, नहीं हुआ, तो 250 का 3 टाइम्स 750 तो होगा ही होगा। कैसे, देखिए 750 अगर मान लें, जो स्पीड होना चाहिए ओरिजिनल स्पीड 750 माइनस 1500 बाई 750 प्लस 250 1000 होगा। देखिए ये 2 आवर्स हो गया और ये 1.5 आवर्स, मतलब डेढ़ घंटे। डिफरेंस कितना, हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर ही तो चाहिए 30 मिनट देरी से, तो क्या रखने से हो गया, तो 750, तो 750 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। क्या होगा, 750 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेम एक क्वेश्चन है, देखिए इसी के जैसा है, इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। देख रहे हैं, देखो 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बस इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे इसमें, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखो किस स्पीड से 500, तो अगर हम 500 मानते हैं, मान लो इसको पहले x कर लें, x प्लस 2 500, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 आवर। तो अगर हम 500 मानते हैं, इफ आंसर अगर x बराबर 500 मानते हैं, तो 500 का कितना टाइम, 6 टाइम्स, 500 प्लस 500 1000, तो 3 टाइम्स, तो 3 आवर्स हुआ ना। 3 आवर तो 1 आवर के बराबर नहीं है, तो इसको हम नहीं मान सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा, है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अगर हम इसको 1000 मानते हैं, 500 के मल्टीपल में बोला था, 500 है तो 500 गुने 2 1000, 1000, तो 1000 रख के देखते हैं। देखो इसमें 3000 डिवाइड बाई 1000 माइनस 3000 डिवाइड बाई 1000 प्लस 500, है ना, तो 1500। देखो ये 3 आवर्स और ये
2 आवर्स का डिफरेंस कितना 1 आवर्स हो रहा है ना, तो 1 आवर्स ही तो था क्वेश्चन में, अगर देख सकते हैं तो 1 आवर्स ही तो था। देखो 1 आवर्स, तो 1 आवर्स देरी से 1 घंटे को मेंटेन करने में 1000 किलोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये थर्ड पार्ट हमने कराया तुम्हें, है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा बोट एंड स्ट्रीम का होगा, और जिन स्टूडेंट का छूटा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आप लोग अपने आप को एकदम सुरक्षित रखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसमें सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू वेरी मच।